Hi guys, Assalamu alaikum. I hope you are having a wonderful day. I hope you are enjoying your life. Guys, आज हम आ गए हैं कायद आज़म ग्रैंड बॉलरूम बर्मिंघम में। यहाँ पे हम मुलाकात करेंगे रवाहा एस्टेट बिल्डर्स के साथ, जो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रवाहा एस्टेट बिल्डर्स के सीईओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और भाई आप ठीक हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप बताएं कि आपका नाम। जी हसन राहत मंजूर मेरा नाम है और मैं रवाहा ग्रुप जो है उसका चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ रवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा माशाल्लाह, वेरी नाइस टू मीट यू। भाईजान थोड़ा सा हमें अपने प्लान के बारे में बताएं कि आप हमारे लिए जो नया प्लान ला रहे हैं। जी सो हमारे व्यूज़ को बताएं जो हमें यूके में भी देख रहे हैं और पाकिस्तान में देख रहे हैं। थोड़ा सा हमें अपने प्लान के बारे में बताएं कि आपका क्या प्लान है। जी बेसिकली हमारी जो कंपनी है ना उसका जो कोर बिजनेस है ना वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग है और हम जो है हम सिर्फ उस प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं जो प्लॉट हमारी कंपनी के नाम पे है। मतलब हम थर्ड पार्टी काम नहीं करते। हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है। उन बिल्डिंग्स में हमारे पास 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट, शॉप, ऑफिसेज, पेंट हाउसेज जो हम होते हैं। 2020 से हम ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बिल्डिंगें जो है हमारी बहरिया टाउन फेज 7 में है, 7 बिल्डिंगें हमारी बहरिया टाउन फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में और अभी 11 हाइट्स 11 का प्रोजेक्ट हमने 44 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो हमने लॉन्च की है कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में नियर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम ये मेरा 4th विजिट है यूके का। अच्छा। और इन दी इनिशियल विजिट्स लोगों की एक डिमांड होती है, घर है ना वो एक फैमिली सब्जेक्ट है जी। तो हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे बाजियाँ हैं हमारी जो फैमिली मेंबर उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि हसन भाई हमें तो घर चाहिए। अच्छा। तो घर हमने आज तक कोई नहीं था बनाया
सो उस एक डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने उस पर वर्किंग करते रहे और अभी हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो उनका ओवरसीज ईस्ट सेक्टर है वहाँ पे पूरा सेक्टर हमने उनसे परचेज किया है, जिसमें 313 विलास हम बनाएंगे, जो कि 5 मरला से लेके 16 मरला तक उनकी रेंज है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 14 मरला। अच्छा और ये प्रोजेक्ट जो हमारा है ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड है। ओके और जवाद भाई जो हमारा क्लाइंट है ना, उसकी जो पेमेंट है ना वो डायरेक्टली लिंक होती है काम की प्रोग्रेस के साथ। एक क्लाइंट पहले 90 डेज के बाद हम उसको वीडियो भेजते हैं, ओके वो उस वीडियो को देखता है कि 90 डेज में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस शो किया है, फिर वो हमें अपनी पेमेंट भेजता है। अच्छा अच्छा जी जबरदस्त। तो थोड़ा सा शॉर्ट कुछ प्लान्स के बारे में बता दें कि प्राइसेस के 5 मरला की क्या प्राइस है जी। और 10 मरला की क्या प्राइस है और 15 मरला की क्या प्राइस है। उसमें मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि बेसिकली पहली बात जो है ना वो इस एंटायर पैकेज बेसिकली अच्छा ये आप बेसिकली बना रहे हैं विलास बना जो रहे हैं। विलास हाउसेज है, मतलब कि 5 मरला, 10 मरला, 12 मरला। इसमें यह है कि ऑल दीज विलास आर सोलर पावर्ड, ओके ऑल दीज विलास आर सेमी फर्निश्ड। मिसाल अगर 5 बेडरूम का विला है तो 5 के 5 बेडरूम में 1.5 टन का इन्वर्टर एसी इंस्टॉल होगा, ओके इंस्टेंट गीजर्स इंस्टॉल होंगे, फ्रिज होगा, ओवन, गैस स्टोव, एग्जॉस्ट स्टोव, वॉशिंग मशीन, LED 55 इंच की ये इंस्टॉल होगी। जो हमारा क्लाइंट है ना जवाद भाई, इसने सिर्फ अपना या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाम गम को शाम गम को निखार लेता हूँ, वक़्त अपना गुजार लेता हूँ। अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबीयीन। सबसे पहले आप सबका मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने इंतहाई मसरूफियत के वक्त में से आपने वक्त हमारे लिए निकाला। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मल्टी डायमेंशनल और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ है। इस प्रोग्राम का कोई एक पर्पस जो है वो नहीं है। बेसिकली रवाहा स्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रवाहा ग्रुप का चेयरमैन बंदा नाचीज़ हसन राहत मंजूर आपसे मुखातिब है। हम 10 तारीख को इंग्लैंड आए और हमारे मल्टीपल फंक्शंस मल्टीपल सिटीज़ के अंदर होने हैं। आज ये हमारे विज़िट का सेकंड फंक्शन है। हमारा ताल्लुक़ कोटली आज़ाद कश्मीर से है और हमारी जो बाकी फैमिली है वो एंटायर कश्मीर में मीरपुर, भिम्बर और इस इलाके में सेटल्ड है। हमारे शहरों से हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे इस्लामाबाद का रुख करती हैं। उसमें हमारा जो भाई उसकी फ़्लाइट इस्लामाबाद आ रही है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस्लामाबाद का रुख करते हैं, तो फिर वहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो किस जगह पे हमें जाना चाहिए। बिजनेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो देखने वाली होती है, वो होते हैं ट्रेंड्स। आपको देखना ये पड़ता है कि किस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है और किस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। कि अगर हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट करके मिलियन ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया है इन द हिस्ट्री, ये ज़रूरी नहीं कि 2026, 27, 28 में भी वही एवेन्यू आपको प्रॉफिट देगा। वो हो सकता है उन 3 सालों में लॉस मेकिंग बिजनेस हो। सो वी आर हेयर कि अपने लोगों को हम गाइड करें, हम अपने लोगों को एजुकेट करें। हम जब बैठते हैं हर भाई की एक दास्तान सुनते हैं, उसकी परेशानी को सुनते हैं। लोगों का मुल्क के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, तो हमें सबसे पहले अपनी गलतियों की तरफ निशानदेही करनी चाहिए कि कहाँ पे हम गलत हुए हैं। आप यकीन जाने कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, तो हम उसके 15 टूल प्लाजा से शुरू हो रही है।
अंटायर मीरपुर डिवीजन के लोग जब अपनी फ्लाइट को लेने आते हैं, और इस लम्हे, जिस लम्हे में आपसे बात कर रहा हूं, जो गाड़ी मंदरा टूल प्लाजा को क्रॉस कर रही है, वो नेक्स्ट 80 मिनट्स में रवात से होते हुए टी चौक, सुआ अड्डा और उसके बाद कचहरी चौक, सदर, पेशावर रोड, कश्मीर हाईवे से होती हुई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच रही है नेक्स्ट 80 मिनट्स में। लेकिन 100 डेज के बाद वही गाड़ी जो इस वक्त 80 मिनट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच रही है, वो यहां से 19 मिनट्स में इस्लामाबाद पहुंचेगी। सो अब आप देखेंगे जब 100 डेज के बाद ये ट्रैफिक ओपन होगी, आप सब भाई जब अपने वतन तशरीफ लेके आएंगे, यू विल यूज दिस ब्लू लाइन अपने अपने घरों पे जाने के लिए। और जो हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां अगले 2-3 साल में यहाँ से गुजरेगी, तो हर बंदा पूछेगा कि भाईजान ये क्या चीज़ बन रही है, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है। सो हमारा विजन ये कहता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट आप लोग उस जगह पे करें जो कल की प्राइम लोकेशन बनेगी। जो आज की प्राइम लोकेशंस बन गई हैं, उसमें ना हमारी कोई बचत है, ना हमारे क्लाइंट की कोई बचत है। तो गफार भाई के मीन्स के जब ये अगले 3 साल में जगह हर बंदे का ट्रेंड यहाँ पे आएगा, तो हम आज वहाँ पे कोई चीज़ बनाएंगे तो हमारे क्लाइंट उसका बेनिफिट जो है वो उठाएंगे। सो दिस इज दी रीज़न कि हम क्यों यहाँ पे गए हैं। ये पहली चीज़। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है। ऑन द राइट साइड ये इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, और ये जो ऊपर वाली है ये इस्लामाबाद DI खान मोटरवे है। फिर हज़ारा डिवीजन की जो मोटरवे है वो आके कनेक्ट हो रही है, जो स्वात की मोटरवे है वो आके कनेक्ट हो रही है। मतलब 5 मेन मोटरवेज ऑफ पाकिस्तान इस चौक में इकट्ठी हो रही है अल्लाह के फजल से। जिस चौक में हम जाके बैठ गए कि हम अगर आपको कोई चीज़ देने आए हैं कि आपने अगर अपना घर बनाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्यों करें ना फर्नीचर लेके आना है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग उसकी रेडी होगी। और 5 मरले की जो प्राइस है, उस टोटल प्राइस जो क्लाइंट ने हमें 3 साल में देनी है, मतलब मैं इंग्लैंड के हवाले से बात करूं तो हमें क्लाइंट ने 60,000 पाउंड पे कर, और ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम इन 3 इयर्स। इसी तरह जो 10 मरले है उसकी 1,10,000 पाउंड है। इसी तरह जो 12 मरले उसकी 1,15,000 20,000 पाउंड है। अब क्लाइंट अपनी अपनी नीड के मुताबिक बुकिंग करवा रही है। अच्छा। और इनिशियल हमें थोड़ी सी पेमेंट कर रहे हैं 20% और 5%। रेस्ट जो उनकी 80% पेमेंट है वो उन्होंने हमें ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो देनी है। अच्छा, जबरदस्त। तो व्यूअर्स, एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर आपके लिए आ रही है। अगर इसके अलावा भी इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द प्लान कि आपने कैसे पेमेंट करनी है, सो आपने अप फ्रंट कितनी अमाउंट देनी है या इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। शुरुआत में इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बेसिकली जब हम पाकिस्तान से निकले थे जी, तो क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लाइंटेज है यूके के अंदर, अच्छा, तो हमने 6 फंक्शंस प्लान किए थे कि हम 6 शहरों में अपने फंक्शंस करेंगे। हमने अपना पहला फंक्शन 11 जनवरी को लूटन में किया है, ओके, जो कि मोर देन 350 लोगों ने अटेंड किया है। अच्छा, तो अब हम प्लान करें कि वो माइटली हमें अपने 2 फंक्शंस जो है वो कैंसिल करना पड़े, अच्छा, कि हमारी इन्वेंट्री इतनी डिमांडिंग है कि हमारे पास अगले शहरों में पहुंचने तक शायद इन्वेंट्री बाकी जो है वो मतलब ना रहे। तो भी हमने जो आखिरी लास्ट 2 फंक्शन है उनको फिलहाल पेंडिंग कर दी कि चलिए हम पहले 4 को कंडक्ट करते हैं। फिर इस तरह ना कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जिस शहर में फंक्शन कर रहे हैं उसके बाद हम पूरा वीक, एंटायर वीक उस शहर में स्टे करते हैं, ताकि लोग अगर फर्दर डिटेल्स जानना चाहें, फर्दर मुलाकात करना चाहें, फर्दर अपना जो होता है कि वो पेमेंट प्लान डिस्कस करना चाहें, तो फिर हम उसको, वो कहते हैं ना कि हम कस्टमाइज बेस क्लाइंट्स की नीड के मुताबिक हम उसको प्रोडक्ट को कस्टमाइज भी कर लेते हैं। अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन। तो मैंने सुना है कि आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू कमिंग टू लंदन एज वेल वेरी सून। जी, वो अभी भी नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेडफोर्ड लीड्स में 25 को, अच्छा, फर्स्ट को हमारा मैनचेस्टर में रॉचडेल, और अभी हमारे 4 फंक्शन जो हैं ये 9 में हैं। 2 हमारे जो हैं वो भी फिलहाल हमने डिपेंड करता है कि अभी हमारी सेल्स को इस समझो कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी प्रोडक्ट की इतनी जान है, उसकी कनेक्टिविटी रिंग रोड की वजह से, फिर डेडिकेटेड इंटरचेंज की वजह से, फिर जहाँ पे ओवरऑल वाइब आज आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि हम ईच एंड एवरीथिंग रियल वीडियो क्लाइंट को दिखाएंगे। जवाब भाई हमने अपने काम में आज तक एनिमेशंस का इस्तेमाल नहीं किया। हमने किसी क्लाइंट को एनिमेशंस के जरिए अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं किया। हमने उसको हमेशा रियल वीडियोस जो है वो दिखाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने भी आपकी वीडियोस देखी हैं, देख के बहुत अच्छा लगा है। और लंदन में भी आने का कुछ जी प्लान इंशाल्लाह। है? मेरी वापसी की फ्लाइट जो है वो मैंने लंदन से है, अच्छा। तो मैं जाने से पहले 1 वीक लंदन मेरा स्टे है।
अच्छा ज़बरदस्त। सो बहुत शुक्रिया जी। आपके टाइम का। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट the plan to pay the installments, you can always ask me in my comment box. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका जवाब दें। थैंक यू। where urban life meets natural landscape. 2020 से लेके आज तक हमने जो चीज़ अपने क्लाइंट को 100 रुपये में दी है, हमने उससे 1 रुपया भी और डिमांड नहीं किया। हम अपने किसी क्लाइंट के सामने आज तक नहीं रोए, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, उन्हें इतने पैसे और दिए, उन्हें एस्केलेशन चार्जेस दिए, उन महंगाई हो गई, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। जो चीज़ 100 रुपये में अपने क्लाइंट को दी है, शौकत साहब वो 100 रुपये में उसको डिलीवर कर देंगे। अल्लाह ने हमें भी कोई कमी नहीं दी, ठीक है। सो वी आर वेरी केयरिंग पीपल, हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। बाज़ लोग हमें कहते हैं कि हसन भाई पेमेंट्स के हवाले से, तो हम उनको यही कहते हैं यार कि आपने हमारा ख्याल रखना है, हम इंशाल्लाह हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। आज एक बच्चे ने बुकिंग करवाई तो हो सकता है 2 साल बाद उसके हालात साल बाद बेहतर हो जाए। गोल्फ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड, कि आप यहाँ जाके बैठें तो आपका उठने का ही दिल नहीं करेगा, आप कहेंगे यार दिस इज व्हाट द नेचर इज। और जो ब्यूटीफुल एरिया है जहाँ पे मैंने चीज़ को परचेज किया है, एक खूबसूरत कंसेप्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब भी अराउंड अबाउट 60,000 पाउंड, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग 10,000 12,000 13,000 पे करके अपनी बुकिंग करवा रहे हैं और बाकी हमने उनको पेमेंट का शेड्यूल दे दिया है। जो 10 मरले का विला है, इट्स अ 5 बेडरूम हाउस, इसको हमने डबल एंट्रेंस दी है, डबल यूनिट, कि अगर आप अपने एक पोर्शन को रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट करके आप बाकी जो है उसको नीचे खुद रह के ऊपर वाले को आप रेंट आउट कर सकते हैं। जो 5 मरला है ना, वो सिंगल यूनिट हाउस है, 4 बेडरूम, या तो उसमें आप खुद रह सकते हैं या आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन 10 मरला और 12 मरला में आपको ये फैसिलिटी है कि द अपर पोर्शन विल हैव द सेपरेट एंट्रेंस, नंबर 1। नंबर 2, 10 और 12 मरला में ऊपर हम आपको एक ड्राइवर रूम या सर्वेंट रूम विद अटैच बाथ वो भी बना के देंगे कि अगर आपका कोई ड्राइवर है या आपके घर कोई काम करने वाला आपका कोई मुलाजिम है, सो उसकी बैग से हमने सेपरेट एंट्रेंस रखे, उसकी रेजिडेंस भी इन 2 कैटेगरीज में अवेलेबल है। सो 5 मरला, 10 मरला और 12 मरला। अब क्या है कि मेरी एक स्ट्रीट है जिसके अंदर 13 घर हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारा व्लॉग। इस व्लॉग में हमने मुलाकात की रवाहा एस्टेट बिल्डर्स के सीईओ से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज़ आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।